नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बीते दिनों लुधियाना के कोर्ट कम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। जी जी, हाँ जी। उसको लेकर हम बात करते हैं कि उसमें जब ये ब्लास्ट हुआ है दोपहर के समय हुआ था, तो उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई, जबकि कई हताहत भी हुए हैं इसमें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इलेक्शंस का अब समय है? जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे के जो ब्लास्ट या घटनाएं घट रही हैं, क्या इसके लिए उन्होंने सरकार ने क्या कड़े इंतजाम नहीं किए हुए? जी सर। पंजाब के जो चुनाव जैसे दिन ब दिन नजदीक आते जा रहे हैं, लुधियाना में जो बम ब्लास्ट हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसमें एक व्यक्ति की जान गई और जो एजेंसियां जिस हिसाब से जांच कर रही हैं, पता लगा रही हैं, तो वो अभी तक की जांच के हिसाब से इस नतीजे पर पहुंची हैं कि शायद वो जो व्यक्ति मारा गया है वो वहां पर बम प्लांट करने ही आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बम प्लांट करते हुए कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई, कुछ क्या हुआ कि वो बम फट गया और वो उसमें उसकी जान चली गई। और अगर वो बम वहां पे प्लांट हो जाता तो बहुत से लोगों की जान जा सकती थी, बहुत लोग हताहत हो सकते थे, क्योंकि उस वक्त दोपहर का टाइम था, 12 सवा 12 का। तो देखिए, चुनाव के दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, पंजाब का माहौल कई बार ऐसा हो चुका है पहले भी कि पंजाब का जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब होता है या खराब करने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कहां से क्या होता है? हम अगर कहें कि पाकिस्तान समर्थित कोई संगठन है जो इस तरह का माहौल पैदा करता है, या इसमें किसी और तरह के संगठन का कोई हाथ है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम पहले इन चीजों से गुजर चुके हैं तो सरकार को ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही गुरदासपुर में जैसे टिफिन बम मिले, तो तब से ही सरकार को अलर्ट होने की जरूरत थी। बिल्कुल। सरकार को चाहिए था कि अपनी एजेंसियों को, पुलिस को थोड़ी ज्यादा सतर्क रहने की हिदायत करें, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं और होंगी, कानून व्यवस्था अगर और ज्यादा बिगड़ जाती है, तो आने वाले दिनों में, चुनाव के दिनों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है और सहम का माहौल पैदा हो सकता है, जो कि अभी भी फिलहाल है। लोगों के मनों में अभी भी दहशत है, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो नुकसान हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने की, एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जी विकास जी। तो अगले मुद्दे पर आते हैं। कोरोना के फिर से बढ़ने की जो आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि जो उनके कर्मचारी हैं सभी, उनको आगाह किया है कि जिन कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन डोजेस नहीं लगवाई, वो लगवाए, अदरवाइज उनकी जो सैलरी है वो अगले महीने से उनके खातों में नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। इसके बारे में आपकी क्या राय? ये जो हिदायत है ये पंजाब सरकार की ओर से की गई है। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को बहुत सीरियसली अगर लिया है, तो वो उन्होंने सबसे पहले यही हिदायत की है कि जो भी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, दोनों में से एक डोज भी नहीं लगवाई, उनके खाते में हिदायत जारी कर दी गई है कि उनके खाते में उनकी सैलरी नहीं आएगी। बिल्कुल। अब देखिए कि कोरोना के जो केसेस हैं, ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट है वो दोबारा से फिर अपने पैर पसार रहा है और धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज का भी अगर हम करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी मिली है कि 528 या 526 मामले जो आज के दिन के हैं ओमिक्रॉन के, एक दिन में जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं पिछले दिनों से। तो चंडीगढ़ भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले बिल्कुल। ये मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं कि 526 या 528 कुछ इस तरह से मामले आज के दिन में आए हैं, जो पिछले दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा मामले। तो कोविड को लेकर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, जो कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ 1, 2,
3 महीनों से लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी है, एहतियात बरतनी छोड़ दी, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मास्क नहीं लगाता, कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो रहा पूरी तरह से। बसेस चल रही हैं और गाड़ियां जो चल रही हैं, चुनावों की वजह से भी काफी ज्यादा हौच पौच हुआ। जी, चुनाव की वजह से अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगा दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू है, सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया। आज रात से जो है वो दिल्ली में भी लग रहा है, रात 11 से सुबह 5 बजे तक। लेकिन नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सरकार को और भी एहतियात बरतनी होगी। जिन राज्यों में चुनाव हैं, चुनाव के दिनों में, आने वाले दिनों में इस तरह के केसेस बढ़ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो सकती है। ये पूरी तरह से कोरोना को अगर हमने मात देनी है या कोरोना से जीतना है हमें, तो हमें इस बात को समझना होगा बिल्कुल कि हमें अगर कोरोना से बचना है तो एहतियात बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जरूरी है। बिल्कुल। अब सरकार ने, मोदी जी ने, अभी प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी जो वैक्सीन है शुरू हो रही है, वो 3 जनवरी से शुरू हो रही है। ये एक सरकार का अच्छा कदम है, क्योंकि अब पहले 18+ को थी, अब 15+ को की है। धीरे धीरे वो फिर 12+ को करेंगे, धीरे धीरे इसकी और बढ़ेंगे आगे। अगले मुद्दे पर आते हैं, बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान की। जी, अफगान में तालिबान ने अपना मतलब कि जो झंडा है उसको बुलंद करने के लिए जो आवाज़ उनके विरोध में उठती थी उसको उन्होंने दबाने की काफ़ी कोशिश की है। जी, बिल्कुल। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने अपना मतलब कि सत्ता पर काबिज होने के लिए 6400 के करीब जो पत्रकार हैं उनकी नौकरियों से उन्हें हाथ धोना पड़ गया। यहाँ तक कि 231 मीडिया घरानों को भी अपनी नौकरी से जवाब देना पड़ा है, क्योंकि उनके विरोध में वो आवाज उठाते थे। तो ये जो सब कुछ हुआ है, कहा जा रहा है कि 5 महीने के भीतर ही हुआ है। इसके बारे में आपके क्या है? अगस्त 2021 में अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया दोबारा से। बिल्कुल। तब तालिबान जब सत्ता में आया तो तालिबान की ओर से ये बहुत ही बुलंद आवाज में कहा गया, इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया के सामने कहा गया कि हम किसी भी तरह की कोई सख्ती आवाज दबाने की नहीं करेंगे। बिल्कुल। किसी की आवाज नहीं दबाई जाएगी, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक होगा, और खासकर महिलाओं के साथ कोई बदसलूकी या कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसके उल्ट। बिल्कुल। मीडिया घरानों की आप बात कर रहे हैं, 231 मीडिया घराने वहां पर बंद हुए, जिन्होंने, जो मीडिया घराने हम कहें, चाहे वो अखबार थी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो मीडिया घराने पूरी तरह से बंद कर दिए गए। बिल्कुल, आवाज ना उठाए, क्योंकि सबसे पहले आवाज ही उनके थ्रू, उनके विरोध में जो भी आवाज उठाता है सबसे पहले उनका कहर उस पर ही बरपता है। बिल्कुल। उसके बाद 80% जो महिला कर्मचारी हैं, महिला पत्रकार, सबसे ज्यादा जो अगर फर्क पड़ा तो महिला पत्रकारों को पड़ा, बहुत ज्यादा। 80% महिला कर्मचारी जो महिला पत्रकार थी उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ इसी वजह से कि अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो काम करते रहते उसी तरीके से, वो अपनी जर्नलिस्ट के तौर पर आवाज उठाते रहते, तो आज पता नहीं 80% में जो घर पे बैठ गई हैं उनमें से कितने प्रतिशत होते या ना होते। बिल्कुल सही बात है। और 6400 के करीब जो पत्रकार हैं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद, ये सारा कुछ अगर मीडिया में आता है, सबको इंटरनेशनल लेवल पे पता चलता है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कर नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। किसी मीडिया किसी भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, किसी भी स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र स्तर हो या कोई संगठन हो, जैसे कुछ देशों के मिलके संगठन बनते हैं, जैसे सार्क है या दक्षेस है, कुछ इस तरह से, ये वाले संगठन भी या संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो भी किसी भी लेवल पर कुछ नहीं कर पाया। अफगानिस्तान में महिलाओं पर, बच्चों पर, हर किसी पर, आम आदमी पर जो ज्यादती है, जो तसव्वुर है, जो उनका तशद्दुद है,
वो बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी मनमानी करें हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को एक साथ इकट्ठा होकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हो, लोकतंत्र वहां पे बहाल हो, लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसी के साथ हर बार की तरह हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, अच्छा संग आगे बढ़ने का बल और हिम्मत देता है। जी विकास जी। जी बिल्कुल सही बात है कि अच्छा साथ, चाहे वो दोस्त हो चाहे जीवन साथी हो, जिंदगी में जब भी कभी कोई अपना दोस्त चुने तो अच्छा चुने, देखकर चुने, क्योंकि जो साथ अच्छा होगा, आपके साथ जिंदगी भर चलने वाला, साथ निभाने वाला होगा, वही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत भी देगा और उसी के बल पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, आपके रास्ते आसान होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।